नमस्कार मेरे सभी प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात कर लेते हैं एक पुलिस भर्ती जो कि आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण होने वाली है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की परीक्षा होने के बाद बच्चों के मन में एक निराशा सी जाग रही है कि पता नहीं एग्जाम कब होगा। इससे संबंधित एक आपकी यूपी पुलिस के अलावा एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस भर्ती, जिसमें से दरोगा की भी भर्ती है और कांस्टेबल की भी भर्ती है। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप इस भर्ती में आवेदन अवश्य करें, जिससे कि आपकी भर्ती इस भर्ती से आपकी तैयारी भी होती रहेगी और जब यूपी पुलिस की भर्ती आएगी तो आपकी तैयारी अच्छे से होने के बावजूद आपका पेपर अच्छे से जाएगा। और ये भी भर्ती बहुत ही अच्छी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, जिसमें से कुछ पद एसआई अर्थात दरोगा भर्ती के लिए है, दरोगा के लिए है, और 4000 पद अप्रॉक्स में कांस्टेबल के लिए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए हम बात कर लेते हैं। बात करने से पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल रजत ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। चलिए हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से संबंधित भर्ती है। ये क्या है? आरपीएफ, जिसे बोलते हैं रेलवे प्रोडक्शन फोर्स, या उसका नाम बदल करके रेलवे प्रोडक्शन स्पेशल फोर्स कर दिया गया था। उसके रिगार्डिंग आपकी भर्ती आई हुई है। देखिए एक एक चीज़ों को समझते चलता हूँ। क्या है कि सब इंस्पेक्टर की और कांस्टेबल की भर्ती आई हुई है, जिसकी आपके आवेदन की क्लोजिंग डेट है, मतलब अंतिम तिथि है 15 अप्रैल को। नहीं सॉरी, ओपनिंग डेट है 15 अप्रैल और क्लोजिंग डेट है आपकी 14 मई। ठीक है, एक महीने का आपको पूरा समय मिलेगा आवेदन करने के लिए, तो आवेदन आप लोग अवश्य करें। हम पूरी डिटेल को आगे बढ़ते हैं। सब इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं। आपका सेवेंथ पे लगेगा और इसका वेतन बेसिक पे रहेगा 45,400। अगर मोटा देखा जाए तो आपकी सैलरी 44-45,000 सब इंस्पेक्टर के लिए होने वाली है। और इसके लिए आपकी एज लिमिट 20 से 28 वर्ष होनी चाहिए एज ए रिलैक्सेशन। ठीक, आपकी वैकेंसी रहेगी एसआई की 452। इसी प्रकार से कांस्टेबल की हम बात कर लेते हैं। 7th पे कमीशन रहेगा और इसके लिए आपको 12th पास या इसकी समकक्ष एक योग्यता होनी चाहिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से। इसका जो वेतनमान रहेगा 21,700 बेसिक रहेगा और आपकी सैलरी बनेगी जाके 27 या 28,000। इसकी एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। 18 साल से 28 वर्ष आपके एज होनी चाहिए। इसके पद कितने हैं? 4208 पद हैं। एक ही लाइन में सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। जो दरोगा भर्ती है उसके लिए आपके लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है और कांस्टेबल के लिए 10th पास होना चाहिए। दरोगा भर्ती के लिए 3500 ग्रेड पे और जिसकी जो वेतन बनेगा दरोगा के लिए हम सब में 44 या 45,000। इसी प्रकार से कांस्टेबल के लिए 27 से 28,000 वेतन रहने वाला है। पदों की संख्या 452 कांस्टेबल के लिए है और 452 दरोगा के लिए है और 4208 कांस्टेबल के लिए है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। दिस इंक्लूड ए relaxation of 3 years in age beyond the प्रिस्क्रिप्शन एज लिमिट एज द वन टाइम मेजर ड्यू टू द कोविड-19। देखिए आपको 3 साल के लिए छूट दी जाएगी, जो कि कोविड को ध्यान में रखते हुए 3 साल को आपको छूट मिलेगी। आपकी जो एज की गणना है वो कब से कब तक की जाएगी, तो आपकी एज की गणना रहेगी 1/7/2024 से की जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसके महिलाओं के लिए आपको 15% सीटें रिजर्व रखी गई हैं और SC ST OBC और EWS के लिए आपको जिस तरीके से रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलता है वैसा ही मिलेगा। ठीक, मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होने वाला है और ठीक है, चलिए इसकी देखिए फीस क्या रहेगी।
₹500 फीस रहेगी जनरल वालों के लिए, और फॉर SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल माइनॉरिटी के लिए आपकी ₹250 फीस होने वाली है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, जितने भी जोन हैं उन जोन से आप लोग आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो इलाहाबाद जोन हो, अजमेर जोन हो, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोई सा भी जोन हो, आप उस जोन से अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग एक बार ये देख लीजिएगा किस जोन में आपकी इससे पहले वाली वैकेंसी की कट ऑफ कम या ज़्यादा कहाँ से गई थी। तो जहाँ से आपकी वैकेंसी की कट ऑफ कम गई हो वहाँ से आप आवेदन अवश्य कर लें। ये सूचना मैंने आप लोगों को इसलिए दी क्योंकि आपकी तैयारी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही अच्छी थी। पेपर निरस्त हो जाने के कारण आप लोग उदास हैं, इसलिए इस भर्ती में आप लोग आवेदन अवश्य करें। आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका त्यौहार, आपका फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से हो। धन्यवाद।